जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश के सैनिकों का, अन्नदाताओं का हमेशा सम्मान करें और अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। सबसे पहले ऑफलाइन वालों को कानपुर कोचिंग बताएं। जिनके भी कमेंट आए हैं कानपुर कोचिंग बताएं, जो आसपास के लोग हैं पढ़ना चाहते हैं संपर्क करें। हम डिस्कस कर रहे थे हिंदी, और हिंदी में हमने कल डिस्कस किया था संधि। संधि में कल हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि डिस्कस कर लिया था। आगे आज हम डिस्कस करेंगे वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि कल हमने डिस्कस कर लिया था। आगे आज डिस्कस करेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो मैंने बताया था कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो कल हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वर बता दिए थे जिनका उच्चारण स्थान एक जगह हुआ। आ का आ से, ई का ई से और उ का उ से मेल हो रहा था, लेकिन प्रत्येक बार किसका निर्माण होता? दीर्घ स्वर का। तो उसे कहते थे दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण का देखा था, आ का अन्य स्वर के साथ, ई का अन्य स्वर के साथ, तो क्या बन रहा था? ए बन रहा था और औ, ए बन रहा था और ओ बन रहा था। उसके बाद आप देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो जब आ का हमने ई से देख लिया था, आ का ए से होगा और आ का ओ से होगा। जब भी आ का मेल ए से होगा तो बनेगा आय, और आ का मेल ओ से होगा तो बनेगा औ। देखेंगे कैसे? आ का मेल ए से हो, या आ का मेल ऐसे हो, या आ का मेल ए से हो, या बड़े वाले आ का मेल ऐसे हो, सभी कंडीशन में क्या बनेगा? आय। सभी कंडीशन में बनेगा आय। आय क्यों बनेगा? हमने पढ़ा था जब स्वर पढ़े थे, आय का निर्माण कैसे होता है? आ और ए से मिलकर क्या बनता है? आय। आ और ए से मिलकर क्या बनता है? आय। आ और ऐ से मिलकर कुछ नहीं बनता था। स्वर में ऐसा कुछ नहीं था कि आ और ऐ से क्या बनेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आ और ऐ जब मिलेंगे तो ऐ से बड़ा और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ऐ से बड़ा कोई भी स्वर इसमें नहीं होता है। इन दोनों की बात कर रहे हैं, ए की और ऐ की। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? ऐ। तो इससे बड़ा कोई नहीं बनेगा। इधर चाहे आ जाए चाहे आ जाए तब भी बनेगा क्या? आ। दूसरी कंडीशन, आ का मेल किससे होगा? ओ से। आ का मेल ओ से हो, या आ का मेल औ से हो, या फिर दीर्घ आ का मेल ओ से हो, या दीर्घ आ का मेल औ से हो। सभी कंडीशन में क्या बनेगा? औ। सभी कंडीशन में बनेगा औ। हमने पढ़ा था, स्वर पढ़े थे, तो आ और ओ मिलके क्या बनाते थे? औ। आ और ओ मिलके क्या बनाते थे? औ बनाते थे। आ और औ मिलके कुछ नहीं बनता था, तो इसमें औ से बड़ा कुछ नहीं बनेगा, तो आ और ओ मिलके भी क्या बनेगा? औ बनेगा। यहाँ औ होगा। ठीक, आ और औ मिलके भी क्या बनाएंगे? औ। इसके उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण देखें इसका, सदैव। उदाहरण इसका देखें, सदैव। सदैव को तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? सदा प्लस एव। सदा प्लस एव क्या निकल के आएगा आपका इसमें? सदा प्लस एव। ठीक, सदा प्लस एव निकल के आएगा। और सदा को भी तोड़ेंगे तो सदा, मैंने बताया था बंद तोड़ना, तो यहां से आ निकल के आएगा, और इसमें से क्या निकल के आएगा? ए और वा। कौन सी कंडीशन बनेगी? आ और ए। आ और ए, ये वाली आ और ए बनेगा क्या? आए। तो इसे लिखेंगे सदा, दा आधा रहेगा, और आ और ए मिलकर क्या बना देंगे? आय बना देंगे। तो यहां आय आ जाएगा और वाह। आय को हमेशा मैंने बताया था स्वर कभी बीच में नहीं लिखेंगे, तो मिला के लिखेंगे, क्या हो जाएगा? सदैव। इसकी मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका सदैव बन जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, मतैक। मतैक को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? मत प्लस एक। मत प्लस एक, तो मत में मां ता आधा हो जाएगा,
आ निकल के आएगा और इधर एक। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ और ऐ। कौन सी कंडीशन होगी, आ और ऐ मिलके क्या बना देंगे, ऐ ही बनेगा। मत ऐ और क, ऐ की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा आपका मतैक। तो क्या हो जाएगा आपका मतैक हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए इसमें, महा महोषध। महोषध, महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध। महा प्लस औषध। इसे तोड़ेगी तो हा, आ निकल के आएगा और प्लस औषध। आ और औ मिलके हमेशा क्या बनेगा, आ और औ। आ और औ, ये वाली कंडीशन बनेगी। बनेगा क्या, औ ही बनेगा। तो म हा और औषध। मैंने बताया बीच में तो स्वर नहीं लिखते, इसकी मात्रा इस पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, महोषध। क्या हो जाएगा, ये महोषध हो जाएगा। ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी होगी वृद्धि स्वर संधि। हमने क्या पढ़ लिया था, आ का आ से मेल, ई का ई के मेल से मेल, ऊ का ऊ से मेल, कौन सी संधि बनी थी, दीर्घ स्वर संधि। फिर आ का अन्य स्वर के साथ, आ का ई से मेल, आ का ऊ से मेल और आ का ऋ से मेल, क्या बनी थी, गुण स्वर संधि। उसके बाद आ का किससे मेल, ए से मेल और आ का औ से मेल, कौन सी संधि बन गई आपकी, वृद्धि स्वर संधि। अगली संधि देखेंगे एण स्वर संधि। अगली संधि कौन सी होगी आपकी, एण स्वर संधि। एण स्वर संधि मैंने बताया था प्रत्येक स्वर का मेल आपस में होगा, उसके अलावा 10 अन्य से होगा। आ का मेल आपस में हो गया, सभी से हो गया, ई से भी हो गया, ऊ से भी हो गया। ई से और ऊ से जब हमने देखा था तो कौन सी बनी थी, गुण स्वर संधि बनी थी। और ऋ से, ई से, ऊ से और ऋ से गुण स्वर संधि बनी थी। अब अभी हमने देखा ए से हो गया और ओ से हो गया, औ से हो गया, तो कौन सी बन गई, एण। अब आ का रोल खत्म, आ का स्वयं के साथ हो गया, अन्य के साथ हो गया। अब किसका देखेंगे, ई का। ई का हमने स्वयं के साथ कल देख लिया था, ऊ के साथ भी देख लिया था। आज हम देंगे ई का मेल अन्य स्वर के साथ। ई या ऑब्लिक बड़ा ई का मेल अन्य स्वर के साथ होता है तो ई की जगह क्या आ जाएगा, या। ई की जगह क्या आ जाएगा इसमें आपका, या आ जाएगा। और जो अन्य स्वर होगा, अन्य स्वर की क्या आ जाएगी इसमें आपकी, मात्रा। अन्य स्वर की मात्रा। ई और ई की जगह क्या आ जाएगा, आ और आ में या में नीचे हलंत लग जाएगी। और जो अन्य स्वर होगा, ई का मेल किसी भी स्वर के साथ हो, ई का मेल किसी भी स्वर के साथ हो, क्योंकि हमने ई का केवल ई के साथ देख लिया था कल दीर्घ स्वर संधि में, और ई का अन्य किसी के साथ नहीं देखा था। अब कंडीशन क्या है, ई का मेल अन्य किसी भी स्वर के साथ होगा ऋ को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, ई और ई की जगह तो या आ जाएगा, आधा हलंत लगी हुई, और जो अन्य स्वर होगा उसकी क्या आ जाएगी, मात्रा। दूसरी कंडीशन, ऊ का मेल या दीर्घ ऊ का मेल अन्य स्वर के साथ होगा तो ई और ऊ और दीर्घ ऊ की जगह आ जाएगा वा आधा, और प्लस जो अन्य स्वर होगा उसकी क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। अन्य स्वर की मात्रा, अन्य स्वर की क्या आ जाएगी, इसमें आपकी मात्रा आ जाएगी। उदाहरण देखें तो एक शब्द है देव्यागमन। देव्यागमन, इसका संधि विच्छेद होगा देवी प्लस आगमन। आगमन, देवी प्लस आगमन। देवी को तोड़ेंगे तो देव और प्लस ई, ये वाला आया मैंने बताया था। वर्ण कैसे तोड़ेंगे, हलंत लग जाएगी, ई आ जाएगा, और इधर आगमन, ये ऐसा ही रहेगा देव। ई और आ, ये कंडीशन बन गई, ई के साथ अन्य कोई स्वर आएगा, ई के साथ अन्य कोई स्वर आएगा तो ई की जगह क्या आ जाएगा, या। यहां क्या आ जाएगा, आधा या आ जाएगा। अन्य स्वर क्या आया, आगे क्या आ जाएगी, मात्रा। आगे आ जाएगी मात्रा, आगे ऐसा लिखते हैं
बताया था जब भी अन्य स्वर आएगा की क्या आ जाएगी मात्रा। तो देव आधा हुआ है तो इसे मिला के इस तरह लिखेंगे हुआ, और जब भी इसमें मात्रा लगेगी तो हलन क्या होगी, हट जाएगी। तो देव्या गमन, देव्या गमन। ठीक, अगला उदाहरण देखिए दूसरा। एक शब्द है अति उत्तम, शब्द है अति उत्तम। अति उत्तम को तोड़ेंगे तो अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। अति का क्या होता है, अति को तोड़ेंगे तो आ ता, कौन सा यहां से स्वर निकल के आएगा, छोटी वाली ई, और प्लस उत्तम। ई की जगह क्या आ जाएगा, मैंने बताया था ई प्लस अन्य स्वर। तो ई चाहे ए वाली हो चाहे ए वाली हो, आएगा क्या या। तो यहां क्या आ जाएगा, अति प्लस उत्तम। ई की जगह क्या आ जाएगा, अन्य स्वर या, क्या आ जाएगा यहां पे या आ जाएगा, लेकिन हलंत लगा हुआ, प्लस उत्तम। और जो भी अन्य स्वर होगा बाद में, जैसे ई के बाद अन्य कोई स्वर, ई के बाद अन्य स्वर क्या आया, ऊ आया, ऊ की क्या लग जाएगी इसमें मात्रा, तो मिला के लिखेंगे तो आदित्य, और इसमें मात्रा आ जाएगी तो उत्तम, अति उत्तम। ठीक, अगला उदाहरण देखें। मधुआलय, अगला उदाहरण मधुआलय। मधुआलय का क्या हो जाएगा, मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय। देखो मधु को कैसे लिखेंगे, मां धा प्लस क्या आ जाएगा यहां पे ऊ, और प्लस आलय, मां धा ऐसा ही रहेगा। ऊ की जगह क्या आ जाएगा, ऊ की जगह उआ, ऊ की जगह ऊ प्लस अन्य स्वर, ऊ प्लस अन्य स्वर आ, तो ऊ की जगह क्या आ जाएगा उआ, आधा, और आ ऐसा ही आलय। अब इसे मिला के लिख देंगे तो मां आधा धा ऐसा ही रहेगा, उआ पूरा, जब भी इसके हलंत हटेगी क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी, और मधुआलय क्या हो जाएगा आपका, मधुआलय हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण देखिए। इसमें एक कंडीशन और बनेगी, ई और ऊ के अलावा जैसे ऋण का मेल अन्य किसी के साथ होगा, ऋण प्लस अन्य स्वर, ऋण का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, तो ऋण की जगह क्या आ जाएगा रा, और प्लस जो अन्य स्वर होगा उसकी मात्रा, अन्य स्वर की मात्रा आ जाएगी। ठीक, अगला उदाहरण देखें, जैसे पित्रादेश, पित्रादेश, रा जब भी ऋण की जगह रा आएगा तो उसकी क्या लगेगी, हलंत। अब इसे तोड़ेगी तो कैसे तोड़ेगी, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। यहां से तोड़ेंगे ता आधा आ जाएगा, ऋण निकल के आएगा, और प्लस आदेश, ये ऐसा ही रहेगा। मैंने बताया जब भी ऋण और ऋण के साथ अन्य स्वर आएगा तो ऋण किस में बदल जाएगा, रा में, तो ऋण किस में बदल जाएगा, आधे रा में, और प्लस आदेश, प्लस क्या आ जाएगा, आदेश। अब संयुक्त अक्षर मैंने बताया कि त्रा का निर्माण कैसे होता है, ता प्लस रा, ता प्लस रा से मिलकर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, त्र, पितृ। और लेकिन ये मात्रा इसमें हलंत हट जाएगी, ये मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा पित्रादेश। क्या हो जाएगा आपका, पित्रादेश। यहां से आधा ता निकल के आएगा, रा पे आका डंडा आएगा, तो त्रा, और ता और रा से मिलकर क्या बनता है त्रा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पित्रादेश। ये आपकी कौन सी होगी, एड़ स्वर संधि। अगली देखेंगे हम अयादि स्वर संधि, अगली कौन सी देखेंगे, अयादि स्वर संधि। आ का आ से मेल, ई का ई से मेल, ऊ का ऊ से मेल, दीर्घ स्वर संधि। आ का ई से मेल, आ का ऊ से मेल, और आ का ऋण से मेल, गुण स्वर संधि। उसके बाद पढ़ा हमने आ का ए से मेल और ई का
आ का ए से मेल, आ का ओ से मेल, वृद्धि स्वर संधि, ई का ए से मेल, ई का ओ से मेल, एण स्वर संधि। अगली संधि पढ़ेंगे अयाद स्वर संधि। इन सब का मेल हो गया, केवल इन दो का मेल बचा है। जब भी ए और ऐ का मेल अन्य किसी स्वर के साथ होगा, अन्य किसी भी स्वर के साथ ऋ को छोड़ के, ए प्लस अन्य स्वर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ऐ, और जो अन्य स्वर होंगे उसकी अन्य स्वर की मात्रा। ठीक इसी तरह ऐ का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, तो आई की जगह आ जाएगा आय और प्लस अन्य स्वर की मात्रा। ए का हो गया, आई का हो गया, बचा कौन, ओ। ओ का मेल अन्य किसी भी स्वर के साथ होगा ऋ को छोड़कर। क्या कंडीशन बनेगी, ओ का मेल अन्य किसी भी स्वर से, ओ की जगह क्या आ जाएगा, औ, और प्लस अन्य स्वर की मात्रा, अन्य स्वर की मात्रा। अगली कंडीशन क्या बनेगी, औ का मेल अन्य स्वर के साथ, तो औ की जगह क्या आ जाएगा, आव, और प्लस जो अन्य स्वर होगा उसकी मात्रा, अन्य स्वर की मात्रा। क्या हो जाएगा कि जब भी ए का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, किसी भी अन्य स्वर के साथ, तो ए की जगह आई आ जाएगा, अन्य स्वर की मात्रा। आई का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, आई की जगह आई आ जाएगा, अन्य स्वर जो होगा उसकी क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। ओ का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, तो ओ की जगह अब आ जाएगा, अन्य स्वर की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। और औ का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, तो अन्य का आव, औ का आव हो जाएगा और अन्य स्वर की मात्रा। उदाहरण देखिए इसमें, एक शब्द है नयन। नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन, ना प्लस ए, यही निकल के आएगा। इसे तोड़ेंगे तो ने को ना प्लस ए और प्लस अन। कौन सी कंडीशन बनेगी, आ ए का मेल अन्य स्वर के साथ, ए का मेल अन्य स्वर के साथ, देखो ए और इसका मेल किसके साथ हो रहा है, आ, तो ए का मेल स्वयं के अलावा अन्य किसी भी स्वर के साथ होगा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, आए, ना ऐसा ही लिखा रहेगा, आए और प्लस अन। मिला के लिखेंगे, ये वाला आ इस ना को पूरा कर देगा और ये वाला आ ये इस या को पूरा कर देगा, तो हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा आपका, नयन हो जाएगा। अगला उदाहरण देखें, पवन। पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पो प्लस अन। क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। पो को तोड़ेंगे तो पा और ओ, पा पे हंत आ जाएगी और ओ और प्लस अन, प्लस क्या आ जाएगा आपका अन। पा ऐसा ही रहेगा। कंडीशन कौन सी बनेगी, ओ का अन्य स्वर के साथ। कौन सी कंडीशन बनेगी, ओ का अन्य स्वर के साथ, ओ की जगह क्या आ जाएगा, अब, ओ की जगह अब आ जाएगा और प्लस अन। ये वाला आ इसे पा को पूरा कर देगा और ये वाला आ इस वा को पूरा कर देगा। क्या हो जाएगा आपका, पवन। क्या हो जाएगा, पवन। अगला उदाहरण देखें, गायक। गायक का क्या हो जाएगा, गए प्लस अक, गए प्लस अक। यहां से क्या निकल के आएगा, गा और ऐ, हलंत लग जाएगी प्लस अक। ऐ का मेल अन्य स्वर के साथ, ये वाली कंडीशन, ऐ का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, तो ऐ की जगह क्या आ जाएगा, आय। गा ऐसा ही लिखा रहेगा, आय और प्लस अक। ये वाला आ गा पे आ जाएगा, मात्रा लग जाएगी गा, और आ ये वाला यहाँ पे, और आपका हो जाएगा गायक। क्या हो जाएगा आपका, गायक। इसी तरह एक उदाहरण देखें, गवीश। गवीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गो
प्लस इस, गो प्लस इस, गा और ओ, यहां से क्या निकल के आएगा, गा और ओ, और इधर आपका हो जाएगा ईश। गा के बाद अन्य स्वर आएगा तो ओ की जगह, ओ के बाद अन्य स्वर आएगा तो ओ की जगह क्या हो जाएगा, देखो ये वाली कंडीशन, ओ की जगह अन्य स्वर आएगा तो ओ का अब हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा अब, और इसका हो जाएगा ईश। अन्य स्वर की क्या आ जाती है, मात्रा आ जाती है, आ किस पे आ जाएगा ग, और वा पे ई की मात्रा हो जाएगी गवीश, वा पे क्या हो जाएगा ई की मात्रा, ये आपका हो जाएगा गवीश। मैंने बताया था कि आ का आ से मेल, ई का ई से मेल, उ का उ से मेल, दीर्घ स्वर संधि। आ का अन्य किसी के साथ में, आ का ई से मेल, आ का उ से मेल, आ का ऋ से मेल, गुण स्वर संधि। ई का उ से मेल, ई का ए से मेल, कौन सी थी, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद एण स्वर संधि, और ए का अन्य के साथ मेल, ओ का अन्य के साथ मेल, कौन सी थी, अयादी स्वर संधि। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां मिलेगा आपको, प्रॉपर नोट मिलेंगे। एक बार वो नोट्स बनाकर आप एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।